आते हैं हम लोग 9 नंबर में। 8 नंबर तक कंप्लीट हो चुका मैथमेटिक्स। 9 नंबर सम्स कह रहा है, बुक आप लोग को सामने रख लेना है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है ना। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है। उस जल में यदि 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले 5 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लोहे के लंबवृत्ताकार बेलन डुबाया गया है, तो जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा, ये बात पूछा है। जल का तल मतलब हाइट पूछा है कि कितना तल ऊपर उठ जाएगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले बेलन बनाना है। बेलन कैसा है? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। पहले बेलन को रेडी करना, नंबर करने जा रहे हैं हम लोग 9। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर छोटे, है ना, छोटे ठोस बेलन। क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेना है, देखकर कंप्लीट करना है। छोटे ठोस बेलन की लंबाई क्या है? ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ठोस बेलन का व्यास कितना है? बेलन का व्यास कितना है? तो 5.6 सेंटीमीटर है। ये भी पहले क्वेश्चन में दिया है। अब हम लोग अर्ध व्यास निकाल लेते हैं। तो 5.6 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, है ना। अब हम लोग को आयतन निकालना है, तो लिखेंगे ठोस बेलन का आयतन, का आयतन। कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। ठीक है, ठोस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 2.8 इंटू एच की वैल्यू है हमारे पास 5, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम लोग को अभी पाई का वैल्यू रखना नहीं है। एक सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पाई का वैल्यू एक काम करते हैं, अभी रख लेते हैं वैसे ही। आर की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं 2.8 इंटू एच, तो बेटर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माना, ठीक है, हमको हाइट नहीं पता, हम लोग को हाइट नहीं पता है, तो लिखिए माना छोटे गोला, माना छोटे बेलन, बुक सामने रख लेना है। माना छोटे बेलन के डाल, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि छोटा वाला बेलन जो है उसमें डुबाया जा रहा है, ठीक है ना। तो छोटा वाला बेलन जो है इसके अंदर ऐसे डाला जाएगा, है ना। इसके अंदर ऐसे डाला जाएगा, तो पानी का तल मान लो पहले इतना था, अब पूरा ये अंदर डाला जाएगा, है ना। तो ये पानी का लेवल कुछ बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, है ना। छोटे के बेलन, ठीक है, छोटे से जो बेलन है को डालने पर, इसमें डालना है। समझना बात को, क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से कि पहले बड़ा बेलन है, अब बड़ा बेलन के अंदर में एक छोटा सा बेलन डालना है। डालने के बाद ये जो हाइट है वो बढ़ जाएगा पानी का, ठीक है। तो कितना बढ़ेगा, तो छोटे बेलन को डालने पर
बड़े बड़े बेलन में जल की ऊंचाई कितनी पड़ेगी ना, जल की ऊंचाई मान लेते हैं कि x बढ़ता है ना, x सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब कि पहले यहाँ से यहाँ बढ़ने में x हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे बढ़े, है ना, बढ़े जल का आयतन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू पाई और आर का वैल्यू हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू हम एक्स हो गए, तो दोनों सेम है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं आगे कि इस बड़े, देखो ठोस गोलन का आयतन ये भी निकल गया, ये बड़े का निकल, छोटा और बड़ा दोनों का निकल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अकाउंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, लिखेंगे पाई, बड़े ये पहले बड़े गोला का लिखे 7x/2, 7/2, ठीक है, इंटू एक्स बाई, इधर हो गया पाई इंटू 2.8 इंटू 2.8, है ना, अब इंटू 5। अब क्या होगा, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, अब एक्स का वैल्यू तो कितना हो गया 2.8 इंटू 2.8 इंटू 5, ठीक, और डिवाइड बाई, और 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 7/7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो 2 है ना, तो 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 0.4, और ये भी काटेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाना चाहिए 3.2 सेंटीमीटर आएगा, नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। हम लोग बढ़ते हैं नंबर 10 में, ये हो गया 9 नंबर, ये हो गया 9 नंबर। अब आते हैं 10 नंबर में। आज आते हैं नंबर 10 में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आंतरिक आंतरिक वक्रतल, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आंतरिक वक्रतल, आंतरिक वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वो 264 वर्ग मीटर है, एवं आयतन जो है वो 924 है, ठीक है ना, घन मीटर है। तो उसकी आंतरिक ऊंचाई, आंतरिक व्यास और ऊंचाई ज्ञात करना है, आंतरिक ऊंचाई और ज्ञात करना है, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग आगे। तो लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन है, तो लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का आंतरिक व्यास, आंतरिक जो है आंतरिक वक्रतल, ठीक है, कितना दिया है, तो 2πRh, ठीक है, 2πRh, तो 2 लिखेंगे, 2 जो दिया है कितना 264, 264 वर्ग मीटर दिया है, वर्ग मीटर दिया है। अब इधर लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू, इधर हो गया 2 इंटू, इसको हम लोग लिखते हैं आज अलग तरीके से, वक्रतल का क्षेत्रफल यह 264, ठीक है, तो इसलिए 2πRh ऐसे लिख देते हैं, 264 ऐसा सुविधा होगा, है ना, 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू है
नहीं है और एच भी नहीं है, तो वो तो 264 है ना। तो इसको उल्टे साइड में लेकर आएंगे तो आर एच 264 इंटू 7/22 इंटू 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स 11 टू जा 11 फोर जा 11 टू जा 2 से कट गया 12 टाइम्स, फिर 2 से कट गया 6 टाइम्स, हाँ। तो आर एच इक्वल टू आ जाएगा 42, है ना। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पर बेलन का आयतन, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच माइनस, सॉरी, बेलन का आयतन कितना दे दिया है, तो 924 4 घन मीटर, 924 घन मीटर। तो इधर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 924, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू आर, ठीक है। आर हो गया इंटू एच 924 घन मीटर, यहाँ पे लिखेंगे घन मीटर, ठीक है। अच्छा, और एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है शायद, देखें पीछे। हाँ, अच्छा, अगर यहाँ पर इसका एच का वैल्यू दिया, ठीक, इसका एच बेलन का आयतन में जल कहाँ गया, आयतन इतना दिया है, अच्छा, ठीक। आर एच 42 आया था, और आर एच 42, आर एच का वैल्यू यहाँ पर 42 आया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आर जो है, आर को हमने 2 बार बांट दिया, आर को हमने 2 बार बांट दिया, ठीक। तो आर और एच का वैल्यू जो है 42 है, पीछे निकाले थे, ये रहा आर एच। तो आर एच का वैल्यू 42 लिख दिया, और पहले उसके बाद 22/7 इंटू आर 924, है ना। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 924 इंटू 1/42 इंटू 7/22, ठीक है। इसको काट लेना है, 7 6 जा, ठीक है, और 11 8 जा 11 4 जा 11 2 जा 6 से काटेंगे 6 1 जा 6 4 जा 2 से 2 7 जा। तो आर की वैल्यू हमारी आ गई 7, ठीक है। आर की वैल्यू 7। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे आर एच, आर एच इक्वल टू 42 है, यहाँ पर आर का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 7, और एच इक्वल टू 42 इक्वल टू 42, तो एच इक्वल टू 42/7, तो एच इक्वल टू 6, एच की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर, ठीक है। तो 2 आंसर निकालना था, एक लिखने है बेलन का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास पूछा था 7 × 2, आर का डबल कर दिए तो 14 आ गया मीटर, 14 मीटर आंसर। और दूसरा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। ये दोनों आंसर हो गया, ठीक। ये हम लोग 10 नंबर कर चुके। 10 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 11 में,
10 के बाद हम लोग चलते हैं 11। आते हैं नंबर 10 में। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि 9 मीटर ऊंचे एक लंब वृत्ताकार बेलनाकार हौज है। लंब वृत्ताकार भी है, बेलनाकार भी है, हौज भरा हुआ है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से प्रति मिनट 2 to 5 मीटर वेग से जल निकाला जाता है। तो 36 मिनट में जल निकाला जाता है, तो हौज का व्यास कितना होगा? मतलब हौज क्या व्यास कितना होगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। 5 का व्यास कितना है? ठीक है, 5 का व्यास हम लोग ठीक बोलते हैं, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? अर्धव्यास। अर्धव्यास कितना है? तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हम लोग डेसीमीटर चेंज करने के लिए 3 को डिवाइड कर दिए, तो 0.3 डेसीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ है? प्रति मिनट, प्रति मिनट में जल की ऊंचाई कितनी बढ़ती है, मतलब जल की लंबाई। ठीक है ना, तो 2 to 5 मीटर है ना। अब इसको 2 to 5 इंटू 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये? 2250 डेसीमीटर बदल जाएगा, डेसी मीटर में बदल जाएगा। उसके बाद एक मिनट, 1 मिनट में पाइप, 1 मिनट में पाइप से 1 मिनट में पाइप से निकलने वाले जल का आयतन, जल का आयतन कितना होता है? ठीक है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास है 0.3 इंटू 0.3 है ना, और इंटू 2250। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ डेसीमीटर लिखना है, डेसीमीटर लिखना है। ठीक है ना। और क्या दिया है क्वेश्चन में? तो ये क्या था? ये था 1 मिनट का, है ना। ये था 1 मिनट का, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है 36 मिनट का। तो एक ही बार निकाल लेंगे, हाँ, डॉट डॉट के। ठीक है, तो जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आएगी 22/7 ना। यहाँ पे ये इसके जगह पे पाई ही लिखे हैं, पाई रहने देना है। ठीक है, ज़्यादा सोच 36 इंटू पाई इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 2250 है ना। तो ये 36 है, मैंने 1 मिनट में पाइप निकलने से वाले जल का आयतन इतना है, तो 36 मिनट में कितना होगा, है ना। 36 मिनट में कितना होगा ये निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
डाउट हो तो पूछ लेना है। डाउट हो तो पूछ लेना है। लिखेंगे यहाँ पर माना, माना बेलनाकार हौज, हौज का अर्धव्यास कितना है। माना बेलनाकार हौज का अर्धव्यास कितना, तो मान लेते हैं कि 8 डेसीमीटर। ठीक है, 8 डेसीमीटर है, तो हौज का आयतन कितना होगा। हौज का आयतन, ठीक है, हौज का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और उसका तो पाई हो गया इंटू आर आई इंटू एच का पावर क्या है 90। ठीक, एच का मान है 90 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों क्या है, दोनों को इक्वल करना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर एक तरफ का पाई और क्या है आर इंटू 90। ठीक है, और दूसरी तरफ का क्या आया था, दूसरी तरफ का आया था 36 इंटू पाई इंटू इंटू क्या था 0303 0303 इंटू 2250 मीटर। ठीक है, अब आर आर स्क्वायर इधर आ गया, पाई से पाई तो पहले उड़ा देते हैं, आर और मिलकर आर स्क्वायर। अब इधर 36 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 2250 और डिवाइड बाई 90। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए और 9 से 4 टाइम्स आर स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेना है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 963, ये 03 है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते, थोड़ा सा आप लोग को सुविधा हो जाएगा। जोड़ा बैठा देते हो 0.3 या 0.3 को एक साथ कर देते हैं, और उसके बाद 2 को एक साथ कर देते हैं, और उसके बाद 2 का 2 का 4 हो गया, तो ये 15 इंटू 15 हो जाएगा। वाह, ठीक है, तो ये पूरा हो गया है ना। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व कर देते हैं हम लोग, आ जाता है हम लोग का 0.3 0.3 हो गया एक 4, तो 0.3 इंटू 2 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए हम लोग का, आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे हाँ, 9.0 आना चाहिए आई थिंक, 9.0 आना चाहिए। ठीक है, तो आर की वैल्यू है, हाँ रूट यहाँ का, ये रूट यहाँ से हट जाएगा, तो खाली आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, आर इक्वल टू 9। ठीक है, आर इक्वल टू 9 आ गया। अब हमसे पूछा था व्यास, व्यास को डाउट हो तो पूछ लेना हाँ। 9 2 18, ये आंसर हो जाएगा 18। और ये क्या है 18 है ना, तो डेसीमीटर है ना? क्या है डेसीमीटर है, इस सब पे फोकस करना है, मार्क्स कटता है। डेसीमीटर है, तो इसको क्या करना है हम लोग को सेंटीमीटर करना, तो 188 इंटू 10 बराबर 180 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 10 नंबर के बाद 11 नंबर भी कर लिए ना। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। 10
सॉरी 10 के बाद हमने यहाँ पर 10 नंबर ही दिया, 11 नंबर होगा। 11 के बाद अब 12। 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? 12 में दिया है समान घनत्व के एक लंब वृत्ताकार काट की एक सिल्ली, काट की सिल्ली है कि वक्र तल का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटी वर्ग डेसीमीटर है और एक घन डेसीमीटर काट का वजन 1.5 किलोग्राम है। सिल्ली का वजन 9.24 क्विंटल हो तो सिल्ली का व्यास कितना है? ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लकड़ी। ठीक है, लकड़ी के लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे का क्या वजन, लकड़ी के लट्ठे का वजन कितना है? 924 क्विंटल। 924 क्विंटल, 924। ठीक है, क्विंटल है, क्विंटल से हम लोग को किलोग्राम में चेंज करना है, तो इंटू 100 कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा? 924, सॉरी यहाँ पॉइंट था, 924 किलोग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एक घन डेसीमीटर, एक घन डेसीमीटर लकड़ी का वजन कितना है? लकड़ी का वजन कितना है? तो 1.5 किलोग्राम है। ठीक है, 1.5 किलोग्राम है, तो लकड़ी के लट्ठे का आयतन कितना होगा? ठीक है, लकड़ी के लट्ठे का आयतन कितना होगा? डिवाइड कर देंगे, तो 924 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, तो आ जाएगा 616 घन सेंटी घन डेसीमीटर। ठीक है, अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ लिख दिए, और इसका 616 क्या वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब लकड़ी के लट्ठे, लट्ठे का पार्श्व तल का, पार्श्व मतलब बाहर का, बाहर का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, पार्श्व तल का, तो वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 पाई r = 440 वर्ग मीटर। बुक सामने रख लेता है। ठीक है, ठीक है, ये एक हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर चल रहा है 12। डाउट हो तो पूछ लेना है। तो 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2 पाई r h। ठीक है ना, तो ऊपर इसका 6 से 16, इसका है 440। अब काट देते हैं। ठीक है ना, तो पाई से पाई काटा और आर से आर काटा, तो एक तो आर बचा और एच से एच कट गया, तो बचा क्या? r/2, और इधर हो गया 616 बटा में 440। ठीक, अब r की वैल्यू कितना हो गई? तो r = 616 इंटू 2 डिवाइड बाई 440, है ना। अब इसको काटेंगे, काटेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 से कट गया, 2 2 जा 0, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और 2 से और कट गया, 110, 2 से 2 3 जा, फिर 0 2 8 जा, और नहीं कटेगा तो डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 2.8 डेसीमीटर आएगा। ठीक है,
ये आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के लट्ठे का व्यास, लट्ठे का व्यास कितना है? व्यास का नोट डी मानते हैं। 2.8 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5.6 डेसी मीटर आ जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई RH = 440 है ना। तो हम लोग को 2 × 22/7, ठीक है ना। आर की वैल्यू हमें पता है 2.8 इंटू एच की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, 440। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एच 440 इंटू 1/2.8 इंटू नीचे 44 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, काट देंगे 0.4 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 10 टाइम्स, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो H = आ जाएगा, काटेंगे तो डेसिमल मान लो यहाँ उड़ा दिए और यहाँ पे इंटू 10 दे दिए तो 110 हो गया। 4 से तो काट दिए 25 बार, ऊपर में 100 आ गया, नीचे से 4 आ गया, मतलब H = 25, काट दिए 4 से 25 बार में। ठीक है, तो H का वैल्यू कितना आ गया? 25। तो एक आंसर होगा कि 5.6 डेसीमीटर, और दूसरा आंसर है 25 डेसीमीटर। ये आंसर हो गया। तो हम लोग नंबर 12 कर चुके। हम लोग नंबर 12 के बाद नंबर 13 करेंगे। ठीक है, आते हैं नंबर 13 में। आते हैं नंबर 13 में। आते हैं नंबर 13 में। क्वेश्चन दिया है, दो मुंह खुले लंब वृत्ताकार लोहे के पाइप के मुंह का बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 14.7 मीटर है। प्रति डेसीमीटर 2.25 रुपये की दर से उस पाइप का समग्र तल का पर अलकतरा अगर प्रलेप में लगाया जाए तो प्रत्येक को कितना खर्च पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया दिया है। तो चलते हैं, हम लिखते हैं खोखले खोखले लोहे। ध्यान से समझना है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लेना है, क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से रोक लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद सम्स को करना है। लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 30 30 डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? अर्ध व्यास। अर्ध व्यास कितना दिया है? तो 30/2 मतलब 15 हो जाएगा, है ना। अच्छा ये सेंटीमीटर में था क्या? दे दिया है सेंटीमीटर में है तो 15, हम लोग क्या कर दिए इसको, इसे 15 आया। अब 15 सेंटीमीटर को हमने क्या किया, डिवाइड करके 1.5 डेसीमीटर से कर लिया, मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, है ना। इसको क्या किया, 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करने सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करने से सेंटीमीटर में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास कितना है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक, तो अर्ध व्यास क्या हो जाएगा आंतरिक का? ठीक है,
आर स्क्वायर, तो 26/2 बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी चेंज करके हमने क्या किया, 1.3 डेसीमीटर चेंज कर लिया। ठीक, अच्छा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे पाइप की लंबाई। पाइप की लंबाई क्या है, तो पाइप की लंबाई h है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ 14.7 मीटर दिया है, तो मीटर को भी चेंज करना पड़े डेसीमीटर में, तो 147.10 कर देंगे, तो 147 डेसीमीटर हो जाएगा। सबको पहले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर खोखले लोहे के पाइप का समग्र तल का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 पाई। ठीक है, R1 + R2 है ना, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और प्लस समग्र तल का क्षेत्रफल, हाँ, 2 पाई फिर से R² - R2²। ठीक है, ये अब इसको इसी में पुट करना है, सम से आगे बढ़ते जाएगा, है ना। तो वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं हम लोग, तो 2 पाई को कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, बचेगा R1 + R2। ठीक है, और इधर हो गया H R² R1 का माइनस R2 का स्क्वायर, इधर होगा। ठीक है, इसमें H नहीं है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, 2 हो गया, पाई हो गया, और स्क्वायर लेना है। ठीक, ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर ऐसे कर लिए, R² प्लस इसको एक साथ, एक सेकंड, इसमें से अलग कर देते, A+B A- दिख रहा है ना, ये तो फार्मूला में दिख रहा है हम लोग को, इसको हम लोग सेव कर लिए कि R1 + R2। ठीक है, और इसको यहाँ यहाँ पे तो H रहेगा ही, फोकस ध्यान से करना है, R1 + R2, ये प्लस भी देखो, ये फार्मूला में सेट हो रहा है, तो R1 - R2 ये हो गया। ठीक, मतलब ये फार्मूला में था A² + B² का, तो इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें तो उसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन जाएगा, 2 तो है ही, और ये दोनों मैच कर गया फैक्टर जैसे, उसको लिखेंगे, लिखेंगे 2 पाई। ठीक है, 2 पाई, इसको लिखेंगे R1 + R2, R1 + R2, H प्लस R1 - R2। ठीक है, हो गया। ठीक, अब इसका वैल्यू पुट करें, 2 × 22/7, इंटू 22/7, और R1 का वैल्यू तो जो है 1.5 + 1.3 है ना। अच्छा, और H का वैल्यू जो है 147 प्लस R1 का वैल्यू 1.5, कितना आसानी से निकल गया, है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, 2 × 22/7 लिख देना है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 2.8 आएगा। ठीक है, इसको 147 प्लस 0.2 आ जाएगा, इसको और आगे बढ़ते हैं, तो 2 × 22/7 इंटू 2.8 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 147.2। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 22/7, और इसको काट ही देते हैं, 7 से काट दिए, 0.4 आ गया।
इधर होगा 22 इंटू 0.4 है ना, इंटू फिर हो गया 1। अब बस गुना करना है, गुना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो गुना करना है, तो गुना करने से आएगा 2590.72, ठीक है, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, रंग करने का खर्च, रंग करने का कितना खर्च है, यहाँ लिखेंगे 2590.72 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 225, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5829.12 रुपया खर्च होगा। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग 13 नंबर तक कर लिए। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर में, ठीक है। चलते हैं हम लोग 14 नंबर में।